और ये बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के बारे में बोल रहा है कि उसका मूछ दिखने के लिए मन नहीं करता है। तो क्या बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से ये अपना बहन को शादी कराना चाहता है? उनका मूछ अच्छा है कि खराब है? या तो इसको बहनोई बनाना है तब इसको खराब लग रहा होगा, और जब नहीं बनाना है तो फिर किसी पे टीपा टिप्पणी क्यों कर रहा है? और इतिहास तो इन लोग के बेटी बहन को पहुँचाने का रहा है, इतिहास इन लोग को दामाद बनाने का रहा है, इतिहास इन लोग को बहनोई बनाने का रहा है। और बहुजन समाज के घर में इन लोग की बेटी बहन आया है, पत्नी बन के, साली बन के, भाभी बन के। क्या इसकी बहन जो है बोल दिया है अजीत भारती को कि भैया हमको चंद्रशेखर राव से शादी कराइए, नहीं तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। तब उनका मूछ उछ पे क्यों फोकस कर रहे हैं भाई? पूरा जोरदार फोकस कर रहा है ना। बताइए। आजो के ऐसे तो दूल्हा दूल्हा लोग देखने जाता तब फोकस हाँ करता है, मुंह बिल्कुल, नाक देखता है, हाँ चला के बिल्कुल देखता है, बिल्कुल। पैर देखता है उसका। तो मैं ये हरामखोर से कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण के फेर में मत रहो। वो शादीशुदा हैं, उनका बच्चा है। और बात रहा कि तुम चाहते हो बहनोई बनाने के लिए, तो तुम्हारे फैमिली को वो अपने रखेल भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के मुंह पर जो हम थूकेंगे भी नहीं, इसका मुंह कितना अच्छा लग रहा है। इसका मुंह तो कुत्ता के पिछवाड़ा से भी घटिया लग रहा है, आप तुलना करके देख लीजिएगा। इससे इसका मुंह से अच्छा तो कुत्ता के पिछवाड़ा होता है। हमको तो लगता है इसके मुंह पे कोई मुतना, हमको तो लगता है इसके मुंह पे कोई मुतेगा भी नहीं। बिल्कुल, वही तो हम बोल रहे हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को मुँह से देख रहा है, चेहरा देख रहा है। क्या इसका बहन जो है चंद्रशेखर रावण को पसंद कर ली है? तो अकबर के सामने तलवार पर सलवार कौन उतारा था? बहुजन समाज के लोग। जोधाबाई फॉरवर्ड समाज की बेटी है, ये जो अजीत भारती बोल रहे हैं भी फॉरवर्ड समाज के हैं। तो अकबर के सामने किसका समाज की बेटी बहन तलवार पर सलवार उतारी थी? बहुजन समाज के। एक सप्ताह के अंदर अगर अजीत भारती गिरफ्तार नहीं हुआ तो 8वां दिन बहुजन समाज के लोग उसको खोज के इलाज करेगा संतोष सिंह की तरह। और फिर भारत सरकार या भारत के शासन प्रशासन ये मत कहना कि बहुजन समाज के लोग संविधान या कानून अपने हाथ में ले लिए। हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, और कानून को हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। अगर कानून अगर अच्छा से इलाज नहीं किया फिर बहुजन समाज के लोग उसको 8वां दिन इलाज कर देगा। और जब इसके माँ को डिलीवरी होना था तो क्या इसको फॉरवर्ड समाज की बेटी बन गई थी इसको हाथ डाल के निकालने की? चमैने गई थी निकालने। ये जब इसको चमैन जब इसके माँ के पेट में हाथ डाल के बाहर निकाली, जब ये नहीं रो रहा था तो इसको मुंह में थूकी थी चमैन, तभी जाके वो रोया था। वो दिन भूल गया। आज दूसरे पे थूकने का बात कर अब रहा है। दूसरा पर थूकने की बात कर रहा है। इसका माँ, बहन, बाप, दादा जितना भी पैदा हुआ है सबको चमैन पैदा कराया है, सबके मुंह में थूका है और रोवाया है। भारत में आरक्षण का विरोध लंबे समय से चल रहा है और इन दिनों काफ़ी जोरों शोरों पे है। आरक्षण का विरोध चल ही रहा था, उसी बीच में अजीत भारती नाम का एक यूट्यूबर जो कि स्वर्ण समाज से आता है, अपने सोशल मीडिया पर लाइव रहता है और लाइव में जो है किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कमेंट कर देता है। कमेंट करने के बाद वह इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, जितने भी दलित समाज के लगभग जो जातियाँ हैं उनको ले करके एकदम खुलेआम जाति सूचक शब्द जो है जाति का इस्तेमाल करता है और जाति सूचक शब्द से जो है गाली देने का काम करता है। दलित समाज की बहन बेटी सबको लपेट देता है उसमें। बातचीत करेंगे हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। गोल्डन दास जी, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने भी देखा था, क्या सोचते हैं उस पर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका न्यूज़ चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो है। देखिए मीडिया महोदय, ये जातिवादी मानसिकता के अजीत भारती जो है इतना घटिया खानदान और इतना घटिया परवरिश इसका हुआ है, इसको संविधान के जूता से इसको इतना जुतियाना चाहिए। जो शब्द का जो प्रयोग किया है, लगता है कि पूर्व में इसके माँ के साथ ये सारे घटना घटा है, और इसके माँ के साथ जो भी घटना घटा है वो अजीत भारती को इसका माँ बताया। घटिया तो आप लोग को समझा जा रहा है, आप लोग को बोला जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी सुने हैं बहुजन समाज के लोग किसी की माँ पे टिप्पणी किया है, किसी को बहन पे किया है? और ये बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के बारे में बोल रहा है कि उसका मूछ दिखने के लिए मन नहीं करता है। तो क्या बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से ये अपना बहन को शादी कराना चाहता है? उनका मूछ अच्छा है कि खराब है? या तो इसको बहनोई बनाना है तब इसको खराब लग रहा होगा, और जब नहीं बनाना है तो फिर किसी पे टीपा टिप्पणी क्यों कर रहा है? और बात रहा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के, तो अजीत भारती से सुंदर उनका जूता रहता है। अजीत भारती से सुंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बाथरूम में चप्पल रखा हुआ रहता है, जाकर देख ले। और जितना घटिया ये गाली दिया है, पूरे भारत में जितने भी थाना है हर थाना में इस पर FIR दर्ज। एक टुटपुंजिया यूट्यूबर जो है माननीय जो सांसद है, जो संविधान के बल पर जो चलने वाले लोग हैं, जिनको जो है
बहुत सारा जो है लोग उनको प्यार आशीर्वाद से जो है वो अपना वोट दे करके उनको सदन में भेजने का काम किया, उस पर जो इस तरह का वो टिप्पणी करता है। और सांसद कम और बहुजन सिर्फ ज़्यादा हैं। बहुजन समाज के दिलों का धड़कन है। मेरा कहना है भारत के शासन और प्रशासन से कि अभी तक ये हरामखोर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, और इसको गिरफ्तारी में अगर पुलिस प्रशासन अगर लापरवाही करेगा तो जो घटना सिवान में देखा है संतोष सिंह के वाला, कहीं ये भी घटना दोहराने पर बहुजन समाज को मजबूर प्रशासन न करे। नहीं तो प्रशासन ऐसे ऐसे घटिया मानसिकता वाले को गिरफ्तार करके जेल भेजे और सीसी एक्ट लगा के इस पर कार्रवाई करे, और नहीं तो फिर बहुजन समाज के लोग इसको इलाज करना जानता है अच्छा से। चंद्रशेखर आज़ाद को तो गाली दिया ही वो बंदा, और लोग पूरा जो है जितने दलित समाज के लोग हैं उसको भी लपेट दिया उसमें। पूरे बहुजन समाज के लोग इसको इलाज करने की तैयारी में लगा हुआ है। इस पर FIR दर्ज हुआ है। प्रशासन का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर प्रशासन अपने असर से इसको गिरफ्तार करके और NSA एक्ट लगा के जेल नहीं भेजा तो फिर बहुजन समाज के लोग इसको इलाज करेगा। तो फिर बाद में प्रशासन नहीं कहना कि बहुजन समाज के लोग कानून हाथ में। कह रहा है कि ज़्यादा दिक्कत है दलित समाज अपने बेटी बहन को भेज करके देखे। देखिए, दलित समाज के लोग मेहनत का समाज होते हैं, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, और इतिहास तो इन लोग के बेटी बहन को पहुंचाने का रहा है। इतिहास इन लोग को दामाद बनाने का रहा है। इतिहास इन लोग को बहनोई बनाने का रहा है। और बहुजन समाज के घर में इन लोग के बेटी बहन आया है पत्नी बन के, साली बन के, भाभी बन के, ना कि बहुजन समाज की बेटी बहन इन लोग के यहाँ गया है। कब? ये हिंदू से ही नहीं, मुस्लिम के यहाँ भी इन लोग जब इन लोग के जब मान सम्मान, जब कुर्सी या लालच के बारी आता है या जान के बारी आता है तो इन लोग मुस्लिम को भी बहनोई बना लेता है। मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं वो लोग, कहते हैं कि मान सम्मान की लड़ाई लड़ते। तो अकबर के सामने तलवार पर सलवार कौन उतारा था? बहुजन समाज के लोग। जोधाबाई फॉरवर्ड समाज की बेटी है। ये जो अजीत भारती बोल रहे हैं भी फॉरवर्ड समाज के हैं। तो अकबर के सामने किसका समाज की बेटी बहन तलवार पर सलवार उतारी थी? बहुजन समाज के कि फॉरवर्ड समाज के? एक आध एग्जाम्पल हो सकता है वैसे। अच्छा, एक आध को। बाबा साहब के दामाद कौन बनाया था? बहुजन समाज के लोग कि फॉरवर्ड समाज के लोग? रामविलास पासवान जी दामाद किसका है? फॉरवर्ड समाज के। श्याम रजक विधायक दामाद किसका है? फॉरवर्ड समाज के। और चिराग भी दामाद बनने जा रहे हैं फॉरवर्ड समाज के, अब लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और लोग कहता है, नैरेटिव फैलाता है कि बाबा साहब की 3 बहनें थी, तीनों बहन को जो है फॉरवर्ड समाज में इतना भी लोग जो है काबिल नहीं थे दलित समाज के लोग कि बाबा साहब के बहन को जो है अपने समाज में नहीं ब्याह है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। जैसे बाबा साहब के पत्नी के सब नाम जानता है कि ब्राह्मण की बेटी थी और सविता नाम था। तो बाबा साहब के 3 बहन के फॉरवर्ड समाज में शादी हुआ तो बहनोई का नाम क्या था? वो बहनोई के घर कहाँ था? ये भी तो लोग बताए। अब हम झूठों को बोल देंगे, जो समाज बाबा साहब के बारे में बोल रहा है कि 3 को बहन फॉरवर्ड समाज, उनकी मात्र 2 बहनें थी, उनकी 2 बहन। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो समाज बाबा साहब के बारे में बोल रहा है कि 3 बहन फॉरवर्ड से ब्याह किया था, तो अगर हम भी कहें कि उस समाज के 100 बेटी से हम भी शादी किए। बाबा साहब का खुला स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे जो बहन है उनकी जो है दलित समाज में शादी हुई जब वो जीवित थे। वही तो हम बोल रहे हैं कि जब 2 ही बहन उनकी थी, 3 बहन इन लोग कहाँ से ले आया? मतलब नैरेटिव फैलाने में लोग आगे हैं। हम बोले तो कि इन लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी को अपराधी साबित कर देगा, आतंकवादी साबित कर देगा, किसी को नीचा कहीं भी दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और बात रहा बाबा साहब का, तो बाबा साहब दामाद बने हैं, दामाद किसी को बनाया नहीं है, और उसी का बहुजन समाज के लोग वंशज हैं और उन्हीं को मानने वाले हैं। क्या मानसिकता है? बात रहा कि उन लोग लड़ने वाले हैं, तो उन लोग सलवारबाज हैं। तलवारबाज उन लोग कभी ना थे, ना होंगे। कह तो रहे हैं कि मुगल से लड़े हम ही, और उसके बाद जो है अंग्रेज से लड़े हम ही। मुगल को दामाद बनाया वही, अंग्रेज के दलाली और गुलामी किया, बेटी बहन के पहुंचा के ज़मीन हजार बीघा लिखवाया वही। इतिहास देखिए ना, जब उन लोग लड़ाकू था तो फिर अंग्रेज के इंडिया गुलाम कैसे हो गया था? गुलाम नहीं होना चाहिए था। अंग्रेज से तो बहुजन समाज के लोग कहते तो हैं कि लड़के तो हम ही ना भगाए हैं। कहने से क्या होता है? कहना और करना में समाज इनका फर्क है ना। अच्छा, अब क्या कीजिएगा? अजीत भारती जो है सबको जो है गाली दिया, पूरे समाज को गाली दिया है, जितने भी दलित समाज के लोग हैं सबको लपेटा है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को भी लपेटा। 1 सप्ताह के अंदर अगर अजीत भारती गिरफ्तार नहीं हुआ तो 8वां दिन बहुजन समाज के लोग उसको खोज के इलाज करेगा, संतोष सिंह की तरह।
और फिर भारत सरकार या भारत के शासन प्रशासन ये मत कहना कि बहुजन समाज के लोग संविधान या कानून अपने हाथ में ले लिए। हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, और कानून को हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। अगर कानून अगर अच्छा से इलाज नहीं किया फिर बहुजन समाज के लोग उसको 8वां दिन इलाज कर देगा, और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भारत के शासन और प्रशासन और भारत सरकार होगा। खुलेआम लिख रहा है फेसबुक पर कि सब कुछ नहीं होगा, ये अपने ट्विटर पर लिखा है कि सब वैसा कोई बात नहीं है, हुआ है FIR, हम कोर्ट जाएंगे, मेरी कोई गलती नहीं, हम छूट जाएंगे। ठीक है, तो अब समय बताएगा। हम भी तो बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कानून का और प्रशासन का। और ये जो बार बार बोल रहा था कि चमार ये है, फलना ये है, तो जब इसकी माँ प्रेग्नेंट थी, जब ये अपने माँ के पेट में था और जब इसकी माँ को डिलीवरी होना था, तो क्या इसको फॉरवर्ड समाज की बेटी बन गई थी इसको हाथ डाल के निकालने की? चमैने गई थी निकालने। ये जब इसको चमैन जब इसके माँ के पेट में हाथ डाल के बाहर निकाली, जब ये नहीं रो रहा था तो इसको मुँह में थूकी थी चमैन, तभी जाके वो रोया था। वो दिन भूल गया। एक दूसरे पे थूकने का बात कर रहा है। दूसरा पे थूकने की बात कर रहा है। इसका माँ, बहन, बाप, दादा जितना भी पैदा हुआ है सबको चमैन पैदा कराया है, सबके मुंह में थूका है और रोवाया है, और आज बात कर रहा है चमैन के। जब हॉस्पिटल नहीं था, इसका दादा के ज़माने तो हॉस्पिटल नहीं होगा, इसका दादी की डिलीवरी कहाँ हुआ होगा? बाथरूम में, घर पे हुआ होगा। घर पे हुआ होगा। तो घर पे पहले कराती कौन थी? रविदास समाज के माँ बहन बेटी। हॉस्पिटल में भी, अब वहाँ पे भी, वहाँ पर हॉस्पिटल में भी जाइए ना भाई आप, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर सिर्फ क्या करता है, ऑपरेशन करके बच्चा निकाल के चल जाता है, बाकी उसका साफ़ सफाई सारा चीज़ देख रेख करना किसका काम रहता है? आपको लगभग रविदास समाज की बेटी बहन मिलेगी। और उस समाज के बारे में, उस जात के बारे में इतना घटिया और घिनौना बात करने में इसको थोड़ा भी शर्म नहीं लगा? ये सब नमक हराम समाज के लोग हैं, और नमक हराम से अच्छा होता है नमक हलाल। अच्छा, ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के मुंह पर जो हम थूकेंगे भी नहीं, इसका मुंह कितना अच्छा लग रहा है। इसका मुंह तो कुत्ता के पिछवाड़ा से भी घटिया लग रहा है, आप तुलना करके देख लीजिएगा। इसका मुंह से अच्छा तो कुत्ता के पिछवाड़ा होता है। हमको तो लगता है इसके मुंह पे कोई मुतना, हमको तो लगता है इसके मुंह पे कोई मुतेगा भी नहीं। बिल्कुल, वही तो हम बोल रहे हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को मुँह से देख रहा है, चेहरा देख रहा है। क्या इसका बहन जो है चंद्रशेखर रावण को पसंद कर ली है? क्या इसकी बहन जो है बोल दिया है अजीत भारती को कि भैया हमको चंद्रशेखर रावण से शादी कराइए, नहीं तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे? तब उनका मुँह छूछ पे क्यों फोकस कर रहे हैं भाई? पूरा जोरदार फोकस कर रहा है ना, बताइए। ऐसे तो दूल्हा लोग देखने जाता तब फोकस करता है, मुंह नाक देखता है, चला के देखता है, पैर देखता है उसका। तो मैं ये हरामखोर से कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के फेर में मत रहो। वो शादीशुदा हैं, उनका बच्चा है। और बात रहा कि तुम चाहते हो बहनोई बनाने के लिए, तो तुम्हारे फैमिली को वो अपने रखेल भी नहीं बनाएंगे, पत्नी बनाने की तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। चलिए, तो बातचीत हो रही थी अजीत भारती के बारे में, यूट्यूबर अजीत भारती के बारे में। छपड़ी जैसा वीडियो बनाता है, तमाम दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों को गाली देने का काम करता है, और इस समय कुछ ज़्यादा ही इन दिनों जो है गाली देने का काम कर रहा है, और उसको लग रहा है कि हम ऐसा करने से नेता बन जाएंगे। बाकी क्या सोचते हैं अजीत भारती के बारे में? जिस तरह से दलित समाज को जो है अपमानित करने का काम किया, जिस तरह से गाली गलौज करने का काम किया, चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह से, चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया, अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।